Good morning, student. Today we'll take chemistry chapter 1, that is matter in our surrounding. Student, what is matter? Matter is a substance which has mass and occupies space, and matter is made up of tiny particles. Matter is made up of tiny particles. तो matter क्या होता है? Matter वो चीज़ होती है, वो substance होता है जो जिसका mass होता है, जिसका कुछ वज़न होता है, mass होता है, कोई वज़न होता है उसका, और वो space occupy करती है. एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल. मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है. आप देखेंगे नोटबुक, आप देखेंगे तो नोटबुक का भी कुछ वजन होता है. जब आप बैग में रखते हो नोटबुक को तो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है. अगर जैसे बहुत सारी नोटबुक आपने बैग में भर दी तो आपका बैग फुल हो जाता है. उसी तरह बेटा पेन का अगर एग्जाम्पल लेंगे तो आप कंपास बॉक्स में पेन रखेंगे तो बहुत सारी पेन होगी तो आपका कंपास बॉक्स फुल हो जाएगा. तो दिस मीन्स दैट मैटर ऑक्यूपाई स्पेस. तो ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है. तो व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स? पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दे आर कंटिन्यूसली मूविंग. पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दे आर कंटिन्यूसली मूविंग. वो कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप मूव करते रहते हैं. दे हैव स्पेस बिटवीन देम. उनके बीच में स्पेस होता है. एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर. अट्रैक्शन मतलब देखेंगे आप मैग्नेट जैसा आप लेते हो और कोई लोहे को टच करते हो तो मैग्नेट अट्रैक्ट करता है उसके तरफ, चिपक जाता है उससे जाके. उसी तरह दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, दे अट्रैक्ट ईच अदर. अभी नाउ जिस तरीके से हम जैसे फर्स्ट पॉइंट हमने बताया था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. तो वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं. तो उसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे वो प्रूव करने के लिए. तो आप एक ग्लास में पानी लीजिए. पानी में 2-3 इंक के ड्रॉप डालिए. आप पानी में जब डालिए जब पानी एकदम मतलब रुक जाए, हिले नहीं पानी बिल्कुल भी, है ना. तो उसमें आप 2-3 इंक की ड्रॉप डालिए और कुछ टाइम 2-3 मिनट बाद आप देखेंगे कि इंक पूरे पानी में स्प्रेड हो जाता है. तो दिस इज बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी. पार्टिकल पॉसेस काइनेटिक एनर्जी. पार्टिकल्स क्या काइनेटिक एनर्जी होता है पार्टिकल में. एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल्स मूव फास्टर बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी. और इसी पानी को आप गर्म करते हो और फिर उसमें इंक के ड्रॉप्स डालते हो तो आप ये देखेंगे वो फट से डिजॉल्व हो जाएगा, फट से घुल जाएगा, पूरा इंक पानी में फट से आ जाएगा. तो दिस इज बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी. एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल मूव फास्टर. टेम्परेचर जब राइज होता है तो पार्टिकल फास्टर मूव करते हैं तो इसीलिए फटाफट डिजॉल्व हो जाता है वो. तो मूवमेंट क्या है? मिनिमम इन सॉलिड, मोर इन लिक्विड एंड मैक्सिमम इन गैसेज. जैसे मैंने बताया आपको कि दे आर कंटिन्यूसली मूविंग. तो उनका मूवमेंट जो है सॉलिड में मिनिमम होता है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है और गैस में एकदम मैक्सिमम होता है. हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम. पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है. ये हम किस तरीके से प्रूव करेंगे? आप एक ग्लास पानी का लीजिए. उस ग्लास में आप 2 चम्मच चीनी या 2 चम्मच नमक आप डाल सकते हो. उस ग्लास में आप 2 चम्मच चीनी या 2 चम्मच नमक डालिए और उसको सबसे पहले काम ये करना है कि पहले आप जितना वाटर रहता है उसको आप लेवल मार्क कर लीजिए. ओके, उसके बाद 2 चम्मच चीनी या 2 चम्मच नमक डालिए उस पर और उसको आप हिला सकते हो स्टर करके. उसको डिज़ोल्व कंटिन्यू मतलब जब तक उसको पूरा घुल नहीं जाता उसको डिज़ोल्व हिलाते रहिए. ओके, तो आप देखेंगे, आप लास्ट में आप देखेंगे वो जो शुगर और नमक घुल जाने के बाद आप ये देखेंगे लास्ट में कि जो लेवल आपने पानी का मार्क किया था तो वो पानी उसी लेवल पे पानी हमने जबकि 2 चम्मच इसमें चीनी ऐड किए बट पानी का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ पानी का लेवल इंक्रीज? ये प्रूव करता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम. तो जो पार्टिकल मैटर का जो पार्टिकल है उसमें स्पेस होता है. तो ये जो शक्कर के पार्टिकल्स थे वो उन्होंने पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया वो. ओके, एंड द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम इन सॉलिड, मोर इन लिक्विड एंड मैक्सिमम इन गैसेस. तो ये जो स्पेस है ये सॉलिड में मिनिमम होता है, बहुत कम स्पेस होता है सॉलिड में. और उसी तरह आप लिक्विड में देखेंगे तो स्पेस ज़्यादा होता है उसमें. एंड गैसेस में आप देखेंगे तो मैक्सिमम स्पेस होता है.
नेक्स्ट हम ये प्रूव करेंगे पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये प्रूव करने के लिए आपको एक नल का यूज़ करना होगा। आप नल के पास जाके नल को ऑन कीजिए। नल को जब आप खोलेंगे तो पानी गिरने लगे, कंटिन्यूसली वाटर फ्लो होता रहेगा ज़मीन पे, नीचे ज़मीन पे या टब में आप कहीं भी रखेंगे तो वाटर फ्लो होता रहेगा। लेकिन अगर बीच में आप एक उंगली रखते हो, आप उंगली रखोगे तो आप देखेंगे कि आपकी उंगली में पानी टकरा के दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा पानी नीचे गिरने लगेगा, बहुत साइड ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन जहां आपकी उंगली खत्म होती है नीचे वापस से पानी ज्वाइन हो जाएगा। तो दिस मीन्स पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमने बीच में उंगली डाली थी तो गैप आ गया था उसमें बीच में, बट आप फिर से नीचे देखेंगे तो कंटिन्यूसली फिर से वाटर उसी लेवल उसी तरीके से ज्वाइंट होकर फ्लो करने लगेगा वाटर। Next we come to states of matter. States of matter. What are states of matter? States of matter are solid, liquid and gas. अब स्टूडेंट्स हम देखें कि सॉलिड क्या है। सॉलिड में इन तीनों में डिफरेंस क्या है तीनों में। सॉलिड में डेफिनेट शेप है। सॉलिड का आप देखेंगे डेफिनेट, आप अपनी बुक का देखोगे तो उसका एक डेफिनेट शेप होता है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, उसकी जो बाउंड्रीज रहती उतने में ही रहेगा वो। बुक अगर मूव करोगे तो आगे जाएगा, नहीं तो आप बुक स्पेस पे रखते हो तो वही उतना ही बाउंड्रीज कवर करेगा वो। रिजिड मतलब टाइट रहता है बुक, मतलब एक रिजिड, अगर आप दबाओगे तो आपको कड़कपना महसूस होगा उसमें, रिजिड है वो। इनकम्प्रेसिबल मतलब उसको आप कंप्रेस कर सकते हो। और दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, और जो जिस चीज़ में रखोगे आप उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो उसका डेफिनेट फिक्स वॉल्यूम है उतना। वेयर एज इन लिक्विड नो डेफिनेट शेप। लिक्विड के आप देखेंगे कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। आप अगर ग्लास में रखते हो तो उसकी शेप कुछ और हो जाएगी, अगर वही पानी को आप बॉटल में डालते हो तो उसकी शेप डिफरेंट हो जाएगी। नो डेफिनेट बाउंड्रीज, उसी तरह इसकी कोई डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं है। जिस तरीके से आप कोई भी बर्तन में डालो उसकी अलग अलग बाउंड्रीज हो जाएगी, अलग अलग शेप में आ जाएगा वो, है ना। और फ्लूडिटी मतलब वाटर में फ्लूडिटी है, मतलब आप नीचे पोर करो उसको, जिस डायरेक्शन में स्लोप होगा उस डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा, तो उसके अंदर फ्लूडिटी है वाटर के अंदर। और लो कंप्रेसिबल मतलब वाटर को कंप्रेस नहीं कर सकते आप ज़्यादा। ओके, वाटर को आप देखेंगे दबा सकते हैं, नहीं दबा पाओगे आप, बट दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट वॉल्यूम मतलब उनका भी वॉल्यूम सेम रहता है। जैसे आप अगर एक बॉटल में डालते हो तो उसी बॉटल में उतने में ही रहेगी वो। अगर वही पानी आप कोई कप में कोई बाउल में डालते हो तो वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा। थर्ड वी कम टू गैस। गैस का क्या है? नो डेफिनेट शेप। गैस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती गैस की। नो डेफिनेट बाउंड्रीज, कोई डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होती गैस की। अगर आप देखेंगे कि कोई गैस का सिलेंडर अगर आप एक रूम में आके खोल दो तो वो क्या पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएगी। या आप परफ्यूम लेते हो उसमें गैस होता है, अगर गैस हो परफ्यूम को पूरे रूम में आप कर रहे हो तो एक जगह नहीं रहेगा, वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएगा। ओके, हाईली कंप्रेसिबल उसको आप कंप्रेस करके रख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे हमारे घर पर सिलेंडर आता है उसमें भी कंप्रेस गैस रहती है। एंड दे हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, और उसका कोई वॉल्यूम डेफिनेट नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि एक रूम में नो डेफिनेट वॉल्यूम का एग्जांपल ये है कि अगर गैस आपके बड़े सिलेंडर में है और वही गैस को आप छोटे सिलेंडर में ट्रांसफ़र करोगे तो उसका वॉल्यूम कुछ डिफरेंट हो जाएगा, और वही उसी को आप कोई बड़े सिलेंडर में और वापस डालते हो तो उसका शेप कुछ डिफरेंट आ जाएगा।